हेलो दोस्तों, जैसे कल हमने कराया था केमिस्ट्री, टीजीटी साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड्स, उसकी थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कराया था। आज हम करेंगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है यहाँ पर हम देखेंगे। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, चैप्टर का नेम था सेकंड वाले का रासायनिक संयोग के नियम, यानी कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें, आपके पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा समीकरण द्रव्यमान तथा ऊर्जा में सही संबंध दिखाता है। तो यहाँ पे आपके पास सारी इक्वेशंस किसकी दे रखी है, आइंस्टीन इक्वेशन दे, देखिए आइंस्टीन इक्वेशन दे रखी है। तो आइंस्टीन की इक्वेशन हमारे पास दे रखी थी E बराबर एम सी स्क्वायर, जो हमने कल प्रीवियस लेक्चर में कराई थी। तो E बराबर एम सी स्क्वायर, एम यहाँ पर मल्टीप्लाइड करा, इधर क्या अगर डिवाइड, तो E अपॉन एम इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट का E अपॉन एम। तो E अपॉन एम के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका पहले वाले का C। नेक्स्ट अपन सेकंड क्वेश्चन देखें। तो गुणित अनुपात का नियम, तो गुणित अनुपात का जो नियम है, तो गुणित अनुपात का नियम जो आपके पास किसने प्रतिपादित किया था। तो गुणित अनुपात का जो नियम है आपके पास दिया था किसने, डाल्टन ने। यानी प्रिस्ट नाम की जो साइंटिस्ट है, उन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी, जिन्हें बोलते प्रिस्टले। और गैल्यूशाक्स यानी इन्होंने वॉल्यूम से संबंधित नियम दिया था। लेवसी ने आपके पास, तो देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में गुणित अनुपात का नियम प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पे हमारे चार साइंटिस्ट के नेम दे रखे हैं। पहला आपके पास लेवसियस ने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके बाद प्रास्ट ने दिया था आपके पास स्थिर अनुपात का नियम। गैल्यूशाक ने दिया था वॉल्यूम संबंधित नियम। तो यहाँ पर आपके पास क्या पूछा गया, गुणित अनुपात का नियम। तो गुणित अनुपात का जो नियम दिया था वो डाल्टन ने दिया था। इसका नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सा यौगिक का युग्म गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करता है। तो गुणित अनुपात का नियम था क्या, ऐसे डेफिनेशन में हमने कराया था। इसमें क्या, दो यानी दो एलिमेंट मिलके एक आपके पास, यानी एक या फिर एक से ज्यादा आपके पास कंपाउंड बनाएंगे, यानी कि यौगिक का समूह बनाएंगे, जिसमें आपके पास एक की आपके पास प्रोपोर्शनलिटी रेशियो क्या सेम रहेगा और दूसरे का चेंजेबल होगा। यानी एक का सेम रहे और दूसरे का रेशियो क्या हो, चेंजेबल हो, उसे हम क्या बोलेंगे, गुणित अनुपात का नियम। तो गुणित अनुपात के नियम के अकॉर्डिंग देखें, यहाँ पे H2O यानी दो एलिमेंट्स को अलग अलग, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दूसरे में नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यानी टोटल मिला के 3 हो गए। तो यानी ये तो फॉलो नहीं कर रहा। बी वाले में देखें हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यानी ये फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन और बेरियम ऑक्सीजन, यानी 3 हो गए, यानी ये भी फॉलो नहीं कर रहा। तो फॉलो करने वाला ये होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। तो यानी इसके अकॉर्डिंग ये वाला ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट हम देखें फोर्थ वाला क्वेश्चन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य नहीं है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कब एप्लीकेबल नहीं होता, तो वो आपके पास रेडियो एक्टिव परिवर्तन के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम एक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास हीट एनर्जी आपके रिलीज होती है या फिर गेन होती है। यानी जब हीट एनर्जी रिलीज होगी या गेन होगी, तो या तो मास बढ़ेगा या फिर मास घटेगा। तो इस कंडीशन में आपके पास द्रव्यमान संरक्षण का नियम एप्लीकेबल नहीं हो सकता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। समीकरण यहाँ पर दे रखा है N2 + 3H2 एरो 2NH3 में N2, H2 तथा NH3 यानी अमोनिया के आयतन का अनुपात, यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन और अमोनिया के आयतन का अनुपात दे रखा 1:3:2। यदि यह है किस नियम की पुष्टि करती है, यानी यह अभिक्रिया किस नियम की पुष्टि करती है। तो देखिए यहाँ पर आपके एक निश्चित अनुपात का नियम दे रखा है। तो निश्चित अनुपात के नियम में हमने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था। इसमें आपके पास दो तत्व मिलके आपके पास, तो यहाँ पर आपने देखा कहीं पर आपने एक जैसा रेशियो अनुपात नहीं दे रखा है। दूसरा हमने यहाँ पर देखा गुणित अनुपात का नियम। तो गुणित अनुपात का नियम अभी हमने एक्सप्लेन किया था। गुणित अनुपात में क्या होता है, दो तत्व मिलके डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, पर उसमें एक की आपके पास रेशियो यानी सेम रहता है, दूसरे का चेंजेबल होता है, तो वो भी नहीं है आपके पास। व्युत्क्रम अनुपात का नियम, यानी एक वैल्यू आपके पास, एक की वैल्यू बढ़ रही होगी आपके पास तो दूसरी घट रही होगी, वो भी कंडीशन। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये आयतन। देखिए पहले का आयतन यहाँ पर 1 है, दूसरे का आयतन आपके पास क्या है 3।
पर यहाँ पर हमने इसे कंपाउंड का जो आयतन दे रहे हैं वो हमारे पास क्या है 2 मिल रहा है। तो यानी अगर इन दोनों यानी पहले का इन दोनों का रेशियो ऐड करके देखो और इसे, तो दोनों का रेशियो आपके पास सेम मिल रहा होगा। तो यानी ये कौन से हो जाएगा, गैसीय अनुपात के नियम को फॉलो करेगा। किसे फॉलो करेगा, गैसीय अनुपात के नियम। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा नियम यह बताता है कि भिन्न तत्व अपने तुल्यांकी भारों द्वारा एक दूसरे से संयोग करते हैं। देखिए निश्चित अनुपात का नियम आपके पास ये कभी नहीं बता सकता। ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी कि वो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए होता है, यानी किसी भी रिएक्शन में या फिर किसी भी बॉडी के लिए आपके पास ना एनर्जी हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसे जनरेट क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं वर्ड यूज किया गया। तो यहाँ पर आपके पास निम्न में से कौन सा नियम यह बताता है कि भिन्न तत्व अपने तुल्यांकी भारों द्वारा एक दूसरे से संयोग करते हैं। यानी आपके रिएक्टेंट से पहले और आपके पास प्रोडक्ट में दोनों ही कंडीशन में उनका मास क्या सेम रहा हो, और ये आपके मास जब सेम रहा होगा इसका मीन्स क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम को फॉलो करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हो जाएगा आपके पास सी, यानी द्रव्यमान संरक्षण वाला। नेक्स्ट हमारे पास स्थिर अनुपात का नियम प्रतिपादित किया था। तो स्थिर देखा आइंस्टीन ने दिया था मास एनर्जी का रिलेशंस, रिचर ने दिया था आपके पास व्युत्क्रम अनुपात का नियम, डाल्टन ने दिया था गुणित अनुपात का नियम। तो प्राउस्ट बचे तो इन्होंने दिया था स्थिर अनुपात का नियम। किसने, प्राउस्ट ने। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8, 9 और 10। 8, 9 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन का अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। बाकी आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।